हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज कमलदीप सिंह नेंजर और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है पार्ट 5 डायनेमिक्स का चैप्टर नंबर है हमारे पास, जो हम करें मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और हमारे जो आज का हम एक आर्टिकल करेंगे और इस आर्टिकल के 7 पार्ट है। इट इज बेस्ड ऑन वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। तो ग्रेविटी से याद आ गया, ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो क्या लगती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है। तो अब जब हम, और ये क्या होती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। सो हमारे पास जो ग्रेविटी होती है इसको हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन टूवर्ड्स द डाउनवर्ड जो हमारे डायरेक्शन में लगती है हम उसको एक्ट करते हैं। एक तरह से डाउनवर्ड होती है हमारे पास एक्सेलरेशन। तो अब जब हम वर्टिकल मोशन करेंगे तो जहां पर उन्होंने एक बात की है कि यदि आप किसी चीज को मतलब स्टडी करते हो वर्टिकली मीन अपवर्ड डायरेक्शन में, तो आपकी जो भी एक्सेलरेशन होगी, हम जल्दी उस किसी बॉडी को हम मतलब क्या करते हैं, हम थ्रो करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या होगा, बॉडी को हमने थ्रो किया विद सम इनिशियल वेलोसिटी इन अपवर्ड डायरेक्शन, लेकिन उसी टाइम पर उस बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशनल पुल लगेगी जो उसको नीचे की ओर खींचेगी। वो क्या कर देगी, वो उस वेलोसिटी जो हमने इनिशियल प्रोवाइड की थी उसको धीरे धीरे कम करेगी। तो एक पॉइंट के ऊपर जाकर क्या होता है, हमारी बॉडी रेस्ट आती है और फिर वो आसानी से नीचे आती। तो जब हम वो बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही होती है, तो जब उसकी जो एक्सेलरेशन होती है उसको हम एक्सेलरेशन नहीं, हम उसको रिटार्डेशन बोलते हैं, जो उसकी स्पीड को कम करती है। तो ठीक है, तो हमने जहां पर मोशन ऑफ अ बॉडी तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसमें काफी फॉर्मूले थे। उन फॉर्मूलेज में हमने एफ यूज किया था, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। लेकिन अब की बार हम उस एफ को रिप्लेस करने वाले हैं, क्या कहां किसके साथ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, दैट इज जी के साथ। अब एफ को हमें टू वे में रिप्लेस कर सकते हैं। जब आप मोशन लेंगे अपवर्ड डायरेक्शन को तो वो रिटार्डेशन होगी, तो इन दैट केस में एफ को माइनस जी से रिप्लेस कर देंगे। यदि आपका बॉडी जो है वो डाउनवर्ड चल रही है आसानी से, तो इसका मीनिंग वो किस डायरेक्शन में चल रही है, ग्रेविटी की डायरेक्शन में, तो इन दैट केस उस एक्सेलरेशन को हम प्लस जी लेने वाले हैं। तो ये एक सिंपल सी चेंजेस है। और आज का जो आर्टिकल है वो देखते हैं आपकी पहली स्माइल के साथ। हमारे पास क्या है, A particle is projected vertical upward। हम एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं और वापस वो आ जाएगा, ठीक है। तो पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकल अपवर्ड विद वेलोसिटी u। तो हमने इनिशियल वेलोसिटी u प्रोवाइड कर दी है। फाइंड करने 7 वेज है, तो हम वन में वन करते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्या है, इट्स वेलोसिटी हमने फाइंड करनी आफ्टर सम टाइम t के ऊपर। देन इसकी हाइट फाइंड करेंगे स्टैंडर्ड बाय इट इन टाइम t। फिर हम इसकी वेलोसिटी फाइंड करेंगे एट सम हाइट h which is not a greatest height attained by the body। ठीक है, तो पहले 3 पार्ट करते हैं फिर इसके आगे करते हैं। करना कैसे, हाउ टू थिंक, हाउ टू स्टार्ट, वो फिर से वही है। इसको हमने अपने माइंड के ऊपर प्रेशर तो नहीं देना है, डायनेमिक्स है, फिजिक्स है, कूल रहना है। तो इसकी जो स्ट्रेटजी है माय डियर, जो हमने फर्स्ट चैप्टर किया था उसमें आपके पास 4 फॉर्मूले थे या 5 फॉर्मूले, वो अपने माइंड में सेट कर लेने हैं। यदि आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पर क्लिक करें, आपको वहां पर लिंक मिल जाएगी, वहां से आइडिया लेना। तो उसमें आपके पास रिजल्ट है, इतना काम तो आप कर सकते हो। या तो आप पूरी पूरी एग्जाम्पल आर्टिकल को क्रैम करने बैठ जाओ, करते जाओ, 1 घंटा लगा दो, या फिर सिर्फ 5 मिनट जे फॉर्मूले याद कर लो, आपका हर एक सम हो जाएगा जो जहां पर मैं करवाने वाला हूं। ठीक है, तो उसके लिए आपको कोई भी बर्डन नहीं होगा। तो देखते हैं ये 4 फॉर्मूले हमारे पास कैसे काम करते हैं, इनको हमने साइड में लिखा है। सबसे पहला हमारा क्या है, इट्स वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। इसका मीनिंग क्या है हमारे पास, हमने देखे काफी आर्टिकल, वीडियो को फुल देखेंगे तो आपका जी यहीं पर क्लियर हो जाएगा। नो डाउट इट इज इजी वन, फिर भी हम इसको कैसे करना, हाउ टू थिंक, उसमें देखते हैं। हमने फाइंड करना है वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। तो हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो कहां पर होती है, जब आपका टाइम t 0 सेकंड है। टाइम अभी अपने स्टार्ट नहीं किया, तो आपने प्रोवाइड किया इनिशियल, तो तब आपका टाइम स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो हमने 0 से मान लो t हमारा 10 सेकंड है। 10 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी आएगी, तो मैं उसको बोलूंगा दैट इज अ फाइनल वेलोसिटी। यदि हमारा जो सफर है वो सिर्फ 10 सेकंड का है, तो वो हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी। दिस इज अवर इनिशियल वेलोसिटी। एक मुझे टाइम पता है, एक मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है, और एक्सेलरेशन हमारे केस में होगी। ठीक है, अब हमारी एक्सेलरेशन क्या होगी वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करें, वर्टिकल उसको डायरेक्ट करें, हम क्या करें, उसको प्रोजेक्ट करें वर्टिकल, तो हमारी एक्सेलरेशन जो एफ होगी वो किससे रिप्लेस हो जाएगी, माइनस जी के साथ। आपको माय डियर्स, आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, आपको टाइम टी पता है, आपको एक्सेलरेशन पता है, तो फाइंड क्या करनी है, वेलोसिटी दैट इज द फाइनल। तो इनमें से कौन सा बेस्ट रहेगा हमारे पास, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन टी। तो दिस इज द बेस्ट वन, तो हम इसी से आगे मूव करेंगे। तो लाइनें क्या होगी हमारे पास, we have initial velocity of projected, जो हमें गिवन दिया हुआ है वो हमारे पास है, and take upward direction as positive।
देखिए आपका जो वेलोसिटी होती है, आप यदि राइट साइड चलते हैं तो हम इसको पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट साइड तो हम उसको नेगेटिव लेते हैं। वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव, वो सिर्फ डायरेक्शन होती है कि आप किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाते हैं तो हम उसको पॉजिटिव साइन से डिनोट कर देते हैं, यदि आप उसी के ऑपोजिट जाते हैं तो नेगेटिव साइन के, अदरवाइज उसका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है। सो हमारे केस में यदि हम वर्टिकल मोशन को पॉजिटिव साइन से लेंगे तो ऑब्वियसली जो डाउनवर्ड मोशन होगा उसको नेगेटिव साइन से लेंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे ही लिखा हुआ है कि हम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, साथ में हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगी अपवर्ड केस में वो क्या होगी, माइनस जी होगी, दैट इज रिटार्डेशन। तो जी आपके पास है तो हमने लिख लिया। उसके बाद हमने फाइंड करना है फाइनल वेलोसिटी। तो बी नो दैट, आप जहां से एक बेस्ट वाला उठाए, देखिए कोई माइंड पर टेंशन नहीं, तो बेस्ट वाला हमने उठाया जहां पर बी नो दैट बी इज इक्वल टू यू प्लस एफ टी। हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है आफ्टर टाइम टी, तो टी की वैल्यू तो टी चल जाएगी, एफ कितना हो जाएगा माइनस डी, जो हमारा इनिशियल है, तो यही हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी एट टाइम टी, ठीक है, इन टाइम टी। तो दिस इज द वेलोसिटी, वेरी सिंपल। ओके, मूव टू द नेक्स्ट वन। The height ascended by it in time t, जब आप उसको थ्रो करेंगे अपवर्ड तो आपका जो टाइम टी है उस टाइम टी में उसने कितनी हाइट अटेन की। फिर से देखिए जहां पर जीरो है, जैसे मैंने उसको थ्रो किया जहां पर, तो आपकी बॉडी ऐसे चलना स्टार्ट कर दी, मान लो टी टाइम स्टॉप कर दिया, तो नाउ दिस व्हाट इज द डिस्टेंस। तो अब ये हाइट कितनी हुई, देखिए यदि मैं इसको ऐसे लेता हूं तो जो मेरी हाइट है, यदि मैं इसको हॉरिजॉन्टल कर देता हूं तो ये मेरी क्या होगी, डिस्टेंस। तो अवर इन केस जो हमारा डिस्टेंस हम लेते हैं हॉरिजॉन्टल, इन अवर दिस केस दैट इज टेकन एज अ वर्टिकल हाइट, तो उसको हम हाइट लेंगे। हमने फाइंड करना है हाइट, गिवन हमें क्या है, इनिशियल वेलोसिटी हमें प्रोवाइड है, टाइम हमें प्रोवाइड है, एक्सेलरेशन हमें पता है, तो मुझे तीन चीजें तो पता है, इनिशियल, टाइम, एक्सेलरेशन फाइंड करना, हमने हाइट मीनिंग डिस्टेंस फाइंड करनी। फिर से कौन सा फॉर्मूला बेस्ट है, जहां पर देखिए इनिशियल लग रहा है, टाइम लग रहा है और एफ लग रही है, ये तीनों मिलकर हमें क्या देंगे, एस मीनिंग डिस्टेंस देंगे हॉरिजॉन्टल, तो वही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन दिस केस हमारी वर्टिकल हाइट होगी, तो वी कैन गो विद दिस, तो आप इसके साथ आगे मूव कर सकते हैं, ठीक है। सो वी नो दैट एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर। एस बोले तो हमें क्या चाहिए, एस को हम एच के साथ डिनोट कर सकते हैं, तो आप एक लाइन ऐड कर लेना कि हियर द हाइट ascended by it in time t is noted by small h, तो उसको आप स्मॉल h कर सकते हो। तो मैंने h को क्या कर लिया, हमारे पास h के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। u हमारा इनिशियल गिवन u है, टाइम हमें t ही सेट करना है, f हमारे पास कितनी है माइनस जी। जैसे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा कि उसकी जो हाइट होगी इन टाइम t वो कितनी होगी, जू टी, जहां पर माइनस आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, जो हमारा सेकेंड पार्ट भी खत्म हो गया। थर्ड पार्ट में मूव करते हैं, हमने फिर से वेलोसिटी फाइंड करनी एट टाइम हाइट h, तो फिर से क्या है, हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी। मान लो जी हमारा जीरो था, हमने किसी h हाइट पर जाना है, तो जहां पर इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास जो है, जब हम इस हाइट पर पहुंचेंगे तो हमारी जो वेलोसिटी क्या होगी, तो हम इसको कैसे देख सकते हैं, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है जो, दिस इज हाइट h, हमें डिस्टेंस पता है इसके बिटवीन, और जहां पर हमारे फाइनल वेलोसिटी, और हमें क्या किया दिया हुआ है, एक हमें एक्सेलरेशन तो ऑलवेज हमारे पास होती है, ठीक है। इस केस में ध्यान दे, इस केस में हमें टाइम की बात नहीं की कि हाइट h पर उसको कितना टाइम लगेगा यदि वो पर्टिकुलर हाइट अटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम किस फॉर्मूले के साथ जा सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, इनिशियल हमें पता है, एक्सेलरेशन हमें पता है और हाइट हमें पता, तो वी कैन गो विद दिस फॉर्मूला। देखिए यहाँ पर फाइनल फाइंड करनी है, इनिशियल है, एक्सेलरेशन है और एस मीनिंग हमारे पास h है, तो दिस इज द सूटेबल और मोस्ट जहां पर जो एप्रोप्रिएटिव फॉर्मूला हमारे पास होगा, तो आप उसी फॉर्मूले को लिख दीजिए। दिस बी हमारा फाइनल ही रहेगा, जो हमारा इनिशियल ही है, जस्ट एफ को रिप्लेस करना माइनस जी के साथ, और एस की वैल्यू कितनी है एच आपने लिख देनी है, ठीक है। और जहां से बी के दो आंसर आ जाएंगे, प्लस माइनस रूट जी स्क्वायर माइनस 2gh, अरे वाह 2 आंसर्स, किसके माइंड में आ गया, अरे प्लस माइनस वेलोसिटी आपकी प्लस और नेगेटिव आ गई, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, जहां पर आप इसको पॉज करें, नोट करें, तो इसको हम डबल आंसर को अभी एक्सप्लेन करने वाले हैं। बस वेलोसिटी है जो पार्टिकल की किसी हाइट h यदि वो मेंटेन करे, तो उस h हाइट को मेंटेन करने पर उसके ऊपर वेलोसिटी कितनी होगी, दैट इज गिवन बाय प्लस माइनस रूट u स्क्वायर माइनस 2gh। तो जहां पर प्लस माइनस का आंसर हमारे माइंड में आया था, तो उसे कैसे करना है, डबल आंसर कैसे हो सकता, क्या दो वेलोसिटीज हो सकती है प्लस और माइनस, तो देखते हैं ध्यान से, पहले इन लाइनों को पढ़ते हैं फिर समझते हैं। यहाँ पर तो हमारे पास जो डबल आंसर की एक्सप्लेनेशन वो क्या है हमारे पास, एज द पार्टिकल मूविंग अपवर्ड अंडर रिटार्डेशन, जब आपका पार्टिकल अपवर्ड जाएगा तो उसकी एक्सेलरेशन नहीं लगेगी,
बिकॉज उसके ऊपर जो पुल लग रही है ग्रेविटी जो हमारे पास है वो डाउनवर्ड है, तो उस एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन वर्ड से रिप्लेस कर देंगे, तो वो मूव करेगा अंडर रिटार्डेशन। तो जब आपके ऊपर रिटार्डेशन लग रही है, जब ब्रेक अप्लाई है उस बॉडी के ऊपर, तो क्या होगा, धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होगी, तो एक पॉइंट पर जाकर वो क्या हो जाएगा, रेस्ट पर आ जाएगा। तो इट विल कम टू रेस्ट एट सम हाइट, तो किसी हाइट पर जाके वो रेस्ट पर हो जाएगा, ठीक है। जब वो रेस्ट हो गया तो वहां वो फ्री तो नहीं रह पाएगा, तो अब क्या होगा, वो नीचे आएगा, फ्रीली फॉल जिसको हम कहते हैं, एंड देन मूव डाउनवर्ड्स करेगा विद एक्सेलरेशन जी। तो जो अर्थ की ग्रेविटी है उस एक्सेलरेशन के साथ वो अब डाउनवर्ड आना स्टार्ट कर देगा, एंड वंस अगेन अटेन्स हाइट, जहां पर अटेन्स है हाइट h कर लेगा। तो फिर से देखते हैं, मान लीजिए हमारा जो पार्टिकल जहां पर था, हमने उसको जू के साथ थ्रो किया, तो हमने उसको जब जू के साथ किया तो वो उसने मैक्सिमम हाइट स्मॉल h कवर कर ली, ठीक है। तो हमारे पास जो हाइट है h पे कवर कर ली अंडर रिटार्डेशन, तो जहां पर वो स्टॉप हो गया, तो अब वेलोसिटी तो हम अपवर्ड, किसके लिए हम वेलोसिटी क्या यूज कर रहे थे, पॉजिटिव, तो वहां से हमारे पास v कितना आ जाएगा, रूट जू स्क्वायर माइनस 2g जब हाइट h अटेन करेगा। अब जहां के बाद वो फिर डाउनवर्ड जाएगा, अब डाउनवर्ड जाएगा, देखिए यदि वो 10 मीटर की डिस्टेंस जहां पर कवर की, अब जो वापस आएगा फिर से 10 मीटर करेगा, तो अब जब फिर से 10 मीटर करेगा, अब वो डाउनवर्ड आ रहा है, तो हम वेलोसिटी को क्या लेंगे, नेगेटिव। तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन पहली केस में हमारे पास डायरेक्शन अपवर्ड थी पॉजिटिव, सेकंड केस में सेम डिस्टेंस कवर करने को, सेम हाइट अटेन करने को वो कितनी लेगा, वो नेगेटिव साइन के साथ हम रिप्लेस कर देंगे। तो दिस द सिंपल, सो द पॉजिटिव जो साइन हमने लिया है वेलोसिटी का इज एट अ हाइट h, तो उस हाइट h के लिए हमने लिया हुआ जब हम असेंडिंग अपवर्ड चल रहे हैं, एंड नेगेटिव साइन वेलोसिटी का हम इज एट द सेम हाइट h पर ले रहे हैं व्हाइल हम डिसेंडिंग आ रहे हैं, एंड बोथ वेलोसिटीज हैव द सेम मैग्नीट्यूड। होप सो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, हमने बताना है कि मैक्सिमम हाइट अटेन कितनी हो पाएगी यदि आपके पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है माय डियर्स, यू है, यदि आपके पास रिटार्डेशन कितनी है माइनस जी लग रही है, तो हमारी मैक्सिमम जो वेलोसिटी है, मैक्सिमम सॉरी हमारे पास हाइट है, वो पार्टिकल कितनी अटेन कर पाएगा वो हमने फाइंड करके दिखानी है, ठीक है। तो हमारे पास हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारा पार्टिकल वो मैक्सिमम कैपिटल एच पर चल रहा है, ठीक है। मैक्सिमम हमारे पास कितना, मतलब 50 मीटर ही जा पाएगा, 100 मीटर जा पाएगा, तो कोई एक पर्टिकुलर होगा, तो उसको हम कैपिटल एच के साथ डिनोट करेंगे। तो लेट कैपिटल एच बी द मैक्सिमम हाइट रीच्ड है। अब जब आपकी हाइट मैक्सिमम होगी, उसके ऊपर आप नहीं जा पाएंगे, इसका मीनिंग क्या होगा, वहां पर जाके हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, स्टॉप कर जाएगी। जब स्टॉप करेगी तो वहां पर जो फाइनल वेलोसिटी होगी हमारे पास वो कितनी होगी, जीरो। इनिशियल हम प्रोवाइड करें, जहां पर नीचे देखिए कितनी यू कर रहे हैं, और जब हम जहां से लेकर जहां तक जाएंगे कैपिटल एच डिस्टेंस पर, हाइट पर, तो हमारे पास वहां पर जाके बॉडी रेस्ट आ जाएगी। जब जैसे रेस्ट में आएगी दैट्स द वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। अब आपको क्या क्या पता है वैल्यूज, वो ध्यान देना। एक हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक हमें फाइनल वेलोसिटी पता है, b इज इक्वल टू जीरो। इन बिटवीन हमने कितनी डिस्टेंस कवर की, कैपिटल एच डिस्टेंस कवर की, और हमारी रिटार्डेशन कितनी है, माइनस जी। तो अभी इन चारों का कोई रिलेशन है हमारे पास, जस्ट माय डियर्स, दिस द फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, हमारे पास एक्सेलरेशन जिसको हम रिटार्डेशन यूज करने वाले, और दिस इज हमारी जो डिस्टेंस है, जो हमारी हाइट होगी, तो इसी को हम उठा लेंगे। तो b नो दैट b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2fs, तो हमारा b कितना होगा, जीरो होगा, u तो हमारे पास सेम u है, f हमारा किससे रिप्लेस करेंगे हम, माइनस j के, बिकॉज हम अपवर्ड ले रहे हैं, और s हमारा मैक्सिमम हाइट होगी कितनी, वो कैपिटल L। चारों वैल्यूज को जैसे आप पुट करेंगे, यू विल गेट u जीरो इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, और वहां से आ जाएगा 2gh इज इक्वल टू u स्क्वायर, और जहां से कैपिटल h आ जाएगी u स्क्वायर ओवर 2g। तो हमारे पास मैक्सिमम हाइट जो होगी वो u स्क्वायर ओवर 2g होगी। इट इज इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो हम कैसे कह सकते हैं, हम किसी बॉल को थ्रो करें तो हम बता सकते हैं, हम इफ वी आर मैथमेटिशियन, हमने ये चीज देखी है, तो हम बता सकते हैं, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं बता पाएगा जिसने ये नहीं पढ़ा होगा, या फिर उसका मैथ के साथ टच नहीं होगा। आपको मैथमेटिक्स में रियल लाइफ में एग्जांपल आप कैसे सेट कर सकते हैं, आप एक बॉल उठाएं और उस बॉल को आप लाइक 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ थ्रो कर दें अपवर्ड, तो आप बता पाएंगे कि आप जहां पर खड़े हैं आपके हैंड से लेकर वो कितनी हाइट पर जाके स्टॉप कर देगी। प्रेडिक्ट, देखिए वैसे तो ऐसा पॉसिबल है कि आप किसी स्केल के साथ हवा में उसको
मतलब काउंट करेंगे कि वो कितनी हाइट पर जाके स्टॉप करेगी, दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो अब हमारे पास फॉर्मूला है, जी की वैल्यू तो हमें पता है 9.8 होती है, 2 है हम आप, और जहां पर यू जितनी आप प्रोवाइड करोगे, आपने उसको 20 मीटर पर सेकंड कर दिया, आपने उसको 30 मीटर 50 मीटर पर सेकंड कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग आप जहां पर पुट करेंगे, आप बोलेंगे अपने भाई और बहन को कि मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए, आप अपने माइंड में यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे वेलोसिटी के रिगार्डिंग, तो आपको वेलोसिटी वहां पर अटेन करनी होगी कि कितनी आप प्रोवाइड करें। जैसे आपको वेलोसिटी पता है 2g, तो आप बता देंगे कि भाई मेरी जो बॉल है हवा में इतनी हाइट पर जाकर स्टॉप कर जाएगी, मीन इतनी ही हाइट अटेन कर पाएगी। सो दिस इज इंटरेस्टिंग। तो अभी 3 रिजल्ट हम और यहाँ पर सीखते हैं। फोर्थ पार्ट में हमने क्या करना है, हमारे पास द टाइम टू रीच अ पॉइंट टू अ गिवन हाइट h, तो हमें टाइम फाइंड करना है टू रीच अ गिवन हाइट h विच इज लेस देन ग्रेटेस्ट हाइट। मान लीजिए हमें ये हमारा फिर से वही डायग्राम चलेंगे कि हमने किसी हाइट h पर जाना है, ठीक है, जहां से हमने जहां तक पहुंचना, तो इस बिटवीन जब हम ये जर्नी करेंगे तो हमें कितना टाइम लगेगा वो बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो इस केस में भी हमारे पास क्या है, हमने क्या फाइंड करना, हमने टाइम फाइंड करना है, और जो हमारे पास हाइट है वो हमें h गिवन है, और हमारे पास और क्या है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास जो हमें पता है, और क्या पता है हमारे पास f इज इक्वल टू माइनस ऑफ g, हमें वो भी पता है, जो पता है वो पहले लिख लेते हैं, ठीक है। वी हैव इनिशियल वेलोसिटी जो हमें पता है, f इज इक्वल टू माइनस g पता है, टाइम हमने फाइंड करना है, s जो हमारे पास है, जो डिस्टेंस हमने h है। तो जहां पर फाइनल वेलोसिटी h पर वेलोसिटी कितनी होगी उसकी बात नहीं कर रही, इसका में हमारे पास अभी 4 है, जो हमारे पास इनिशियल जो है, एक्सेलरेशन है t और s, इन चारों के बिटवीन जो भी रिलेशन आप उसे यूज कर सकते हो। हमारे पास ऐसा रिलेशन जहां पर है एस यू टी और एफ का, तो हम इसके साथ चलेंगे, ना कि हम किसी और के साथ चलेंगे, ठीक है। तो जहां पर जब हम चलेंगे तो हमने लिख लेना, उसके बाद वैल्यूज पुट कर देंगे, एस को आप एच पुट कर दीजिए, टी एज इट और एफ को माइनस जी, तो जो क्वाड्रेटिक इन टी स्क्वायर बन जाएगी। ध्यान से इसका एलसीएम लेना, यू विल गेट दिस काइंड ऑफ क्वाड्रेटिक, gt स्क्वायर माइनस 2ut प्लस 2h इज इक्वल टू 0। जैसे आप डिस्क्रिमिनेंट लगाएंगे तो हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी 2u प्लस माइनस, इसको सॉल्व कर लेना, b स्क्वायर माइनस 4bc ऊपर हमारे पास कितना आ जाएगा 2a। तो इसको सॉल्व करेंगे, जहां पर 4 कॉमन लेना वो 2 आ जाएगा, तो 2 को कटिंग करने के बाद t की 2 वैल्यूज आ जाएगी, एक प्लस के साथ एक जहां पर माइनस के साथ। अरे फिर से 2 वैल्यूज आ गई, जहां पर कुछ लाइनें लिखनी वो आप खुद अपनी बुक में से लिख लेना, एक्सप्लेनेशन ऑफ द डबल आंसर। मैं बता देता हूं कि t की 2 वैल्यूज कैसे आएंगी। जब हमने सफर जहां से स्टार्ट किया, हमने किसी एक h को फाइंड करना है, ठीक है। हमें पता कि हमारा जो बॉडी है वो जैसे वो स्टार्ट किया तो हमारी बॉडी ने h हाइट पर जाकर हमने इतना टाइम उसका सेट करना है कि इतनी हाइट को टाइम कितना लगेगा। अब जब हमारा असेंडिंग मोशन होगा, ठीक है, तो उस केस में हम जब h के ऊपर पहुंच जाएंगे उस पॉइंट के ऊपर, तब हमारे पास क्या लग रही है, बॉडी के ऊपर रिटार्डेशन लग रही है। जब आपके पास रिटार्डेशन बेटा लगती है माय डियर्स, तो हमारी जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट कर देती है, तो उसी सफर को तय करने के लिए हमें ज्यादा टाइम लग सकता है। सो इन दैट केस आपका जो प्लस के साइन के साथ आंसर आ जाएगा, मीन टाइम ज्यादा हो सकता है। अब जब आप उस एच हाइट पर पहुंच गए, ठीक है, उसके बाद आप थोड़ा सा आगे गए और उसके बाद आपकी बॉडी स्टॉप कर गई और फिर वो नीचे आएगी। नीचे आने पर जो पॉइंट हमारा ए है, मान लीजिए जहां पर एच डिस्टेंस, उससे आप फिर से ऑब्जर्व करिए, वहां से लेकर फिर डाउनवर्ड आने के लिए फिर टाइम लगेगा। अब जब वो टाइम लगेगा वो कुछ और होगा, बिकॉज अब बॉडी के ऊपर रिटार्डेशन नहीं एक्सेलरेशन लग रही है, वो फ्रीली मूव कर रही है, तो उस केस में आपका टाइम थोड़ा कम हो सकता है। तो 2 टाइम्स आपके पास डिफरेंट आएंगे, एक असेंडिंग मोशन के कारण आएगा, एक डिसेंडिंग मोशन के कारण आएगा। सो दैट्स व्हाई टी गिव अस द 2 वैल्यूज। आप अपने बुक से डबल आंसर को लिख दीजिएगा, ठीक है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब जहां पर नेक्स्ट है कि हमें ये तो टाइम था सिंपल हाइट h के लिए, यदि हमने प्रॉपर हाइट अटेन करनी हो कि मैक्सिमम कितना जा सकता है और कितना टाइम लगेगा, ठीक है। हमें मान लो कि एक बॉडी को थ्रो किया, वो 50 मीटर की हाइट तक ही जा सकती है, उस 50 मीटर की हाइट तक जाने के लिए उसको कितना टोटल टाइम लगेगा वो हम फाइंड करना चाहते हैं। और जहां पर माय डियर्स हम किसी एच डिस्टेंस के लिए हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन दिस इज नॉट अ ग्रेटेस्ट हाइट। तो अब जहां पर हम कौन किस फॉर्मूले के साथ चलेंगे वो मैं आपको बताना चाहता हूं। मान लीजिए हमारे पास कैपिटल टी विद टाइम है टू रीच द ग्रेटेस्ट हाइट। ग्रेटेस्ट हाइट पर पहुंचने की हमें जितना टाइम लगा उसको हमने कैपिटल टी स्पेशल डिनोट कर दिया है। अब जहां पर एक ट्रिक है कि हमने हमारे पास इनिशियल क्या है
वेलोसिटी u है। अभी टाइम हमने कितना ले लिया है, t, कैपिटल T ले लिया। एक हमें f तो पता होती है -g, और हमें क्या पता है कि जब हम फाइनल स्टेज पर पहुंचेंगे वहां पर जाके हमारी जो फाइनल वेलोसिटी वो 0 हो जाएगी। अभी चार तो पता चल चुके हैं, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और टाइम t। इन चारों के बीच कौन सा रिलेशन है, दैट इज अ वेरी सिंपल, bu प्लस ft। b हमारा 0 होगा, u हमारा u ही रह जाएगा, f हमारा -g होगा, t हमारा कैपिटल T होगा। तो हम उसके साथ चलना स्टार्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा, मैं आपके लिए लाइनें लिख रहा हूँ कि आपको आसान होगा, जी क्रैमिंग नहीं करनी है। तो नाउ वी हैव u, हमारा u है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल b है, f -g है, और t को हमने कैपिटल T कर लिया। और इन दिस केस वी कैन यूज दैट फॉर्मूला नंबर 1। तो जहां पर आप वैल्यूज धीरे से करना पुट, तो v 0 आ जाएगा, u हमारा एज इट होगा, f हमारा -g। तो हमारे पास माय डियर्स क्या आ जाएगा, gt इज इक्वल टू u, और कैपिटल T की वैल्यू आ जाएगी u/g। तो दिस इज अवर हमारा जो मैक्सिमम टाइम है वो हमारे पास आ चुका है। तो हमारे पास मैक्सिमम टाइम कितना आता है, u/g। और आपको क्या याद है, मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन हुई थी, वो हमारे पास u²/2g हुई थी। अभी आप इसको जहां पर स्किप पॉज करें और लेके 7th पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मीनिंग कि जितने टाइम के लिए हमारी बॉडी है जो हवा में रही, मीनिंग आप जहां से स्टार्ट किया, फिर अपवर्ड की, फिर डाउनवर्ड, आई मीन ग्राउंड फ्लोर को टच करने के उपरांत हमारे पास जो भी है बॉडी टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसका जो पूरा अपवर्ड एंड डाउनवर्ड लेने के लिए टोटल टाइम उसका जो लगा था उसको हमने फाइंड करना है। सो द टोटल जो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे चेक करेंगे, व्हेन द पार्टिकल कम्स बैक टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये हमारे पास वो टाइम होता है जब हमारा पार्टिकल को आपने स्टार्ट कर दिया, आपने जहां से उसको क्या कर दिया, अपवर्ड एक प्रोजेक्ट किया। तो जैसे प्रोजेक्ट किया वो आगे जाएगा, आप टाइम काउंट कर रहे हैं, फिर वो वापस आएगा, वापस आगे, फिर जब उसकी जो हाइट थी वो 0 हो जाएगी, मीन वहीं पर आ चुका है, ग्राउंड फ्लोर पर आ चुका है। तो इस पूरे प्रोसीजर में जितना टाइम लगा, दैट इज अ टाइम ऑफ फ्लाइट हम कहेंगे। तो इसमें एक चीज ये होगी हमारे पास कि जो फाइनल जब आपकी बॉडी टच करेगी इस पूरे प्रोसीजर के दौरान, तो आपके पास जो डिस्टेंस होगी, जो हाइट होगी वो 0 होगी। तो दिस इज अवर प्लस पॉइंट। तो हमें एक आइडिया दिया गया कि आपके पास h कितना होगा, 0 होगा इस पूरे, जब ये प्रोसीजर एंड होगा टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, जब हम इस टाइम को कवर करेंगे। तो जहां पर हमारे पास गिवन क्या है, तो गिवन एक तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी ऑलवेज होती है। अभी जहां पर हमारे पास जिसको हम ऐसे लिखते हैं अपने फॉर्मूला में, वो हमारी जो h वो 0 है। एक हमारे पास f हमें पता हो जो हमारे पास रिटार्डेशन होती है, और एक हमारे पास क्या है, t हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो मेरे पास s मीनिंग h, जो हमारे पास s और h हम इनको रिप्लेस किया हुआ है, जो हमारी पहले चैप्टर में s थी, अभी वो हम h ले रहे हैं, तो वो हमारे पास कितना है, 0। t हमने फाइंड करना है, जो हमारा जो f हमारा -g है। तो हम इस फॉर्मूले के साथ चलेंगे जहां पर टाइम वाले के साथ कि s की वैल्यू s ut प्लस हाफ ऑफ ft स्क्वायर। तो जैसे इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, s 0 हो जाएगा, ut प्लस जहां पर माइनस हाफ इंटू g इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करना है मेरे ds, तो सॉल्व कर ले, जहां से t कॉमन ले लीजिएगा, 2 फैक्टर बढ़ जाएंगे, t इंटू u माइनस हाफ gt इज इक्वल टू 0। या तो आपका टाइम 0 होगा, या फिर आपका टाइम जहां से निकलेगा, या तो टाइम t 0 होगा, या फिर इसको सॉल्व करने के बाद टाइम कितना होगा, 2u/g होगा। तो क्या टाइम 0 को हम टाइम ऑफ फ्लाइट मानेंगे? नहीं। टाइम 0 कब था, जब आपका प्रोसीजर अभी स्टार्ट होना था, दैट इज द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर ऊपर जब आपने प्रोजेक्ट करने की आप सोच रहे थे, अभी प्रोजेक्ट किया नहीं, दैट इज अ टाइम 0, वो तो नहीं होगा हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। इसका मीनिंग जो दूसरे वाली पॉसिबिलिटी है, दैट मस्ट बी द टाइम ऑफ फ्लाइट होगा हमारे इस पूरे प्रोसीजर में। तो जहां पर लाइन लिख दी गई है आपके लिए, t is equal to 0 give us that time and the time of projection, so the second one give us the time of flight देगा, तो जहां पर आप लिख दीजिएगा। लास्ट वन हमारे पास क्या है, जस्ट लास्ट स्माइल होनी चाहिए, लास्ट तक हम पहुंच चुके हैं। इट्स वेलोसिटी ऑन रिटर्न टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। इसकी वेलोसिटी कितनी होगी जब वापस आएगा अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर। देखिए हमने इनिशियल से जहां से स्टार्ट किया था जू के साथ, अब हमने जो पॉइंट इसको दिया था, हमने जो इसको वेलोसिटी प्रोवाइड की थी, तो अब ये अपवर्ड जाना स्टार्ट कर दिया, फिर वहां पर जाके कहीं 0 हो जाएगा और फिर नीचे आएगा फ्रीली फॉल। और जब नीचे आएगा तो जब इसको ग्राउंड फ्लोर को टच करेगा, एट दैट पॉइंट इसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो हमने यहाँ पर फाइंड करनी है। तो इस पूरे प्रोसीजर में आपने फिर से एक चीज ऑब्जर्व की, हमारे पास इनिशियल तो हमें पता, लेकिन जब वो वापस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर आएगा फिर आपका h क्या होगा, 0 होगा।
और इस पूरे प्रोसीजर में हमारे पास फिर से क्या गिवन है, हमारे पास एक्सेलरेशन जब हमने इसको प्रोजेक्ट किया अपवर्ड तो हम f को क्या लेंगे, माइनस g लेंगे, और हमारे पास h कितनी होगी, 0 होगी, और हमें फाइंड क्या करना है, b फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है, इनिशियल हमें प्रोवाइड है। तो हम इस फॉर्मूले के साथ चल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर टाइम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो हमने फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की बात करें और हाइट हमारे पास कितनी, 0, तो हम इस फॉर्मूले के साथ मूव कर सकते हैं यहाँ पर। सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला b गेट, तो हम क्या गेट कर सकते हैं, b को हमारे पास b स्क्वायर है, जो हमारा एस इट है, माय डियर्स f हमारी क्या है, माइनस g, और s हमारे पास कितना है, 0, s बोले तो h हमारे पास कितना है, 0। तो जब आप सॉल्व करेंगे आपके पास आ जाएगा b इज इक्वल टू प्लस माइनस 0। b की वैल्यू प्लस 0 हो सकती है, नहीं हो सकती माय डियर। जब हम इसको रिटर्न बैक आ रहे हैं तो हमारे पास अब वापस आते टाइम जब उसने टच किया है ना नीचे आते, तब हम उस b को काउंट कर रहे हैं। और इसका मीनिंग हमने पहले बात कर ली थी श्योर कि जब आप अपवर्ड मोशन की बात करेंगे तो आप पॉजिटिव साइन लेंगे, जब आप डाउनवर्ड मोशन की बात करेंगे आप क्या लेंगे, साइन नेगेटिव। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। सो हमारे पास क्या है, रिजेक्टिंग द पॉजिटिव साइन, बिकॉज पॉजिटिव साइन हमने असाइन किया था इनिशियल वेलोसिटी को जो हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन थी। अब जो फाइनल वेलोसिटी टच की है वो आके वापस आकर हमने टच की है डाउनवर्ड आते टाइम, तो उसको हम किस साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव के साथ। बिकॉज यदि आप बी को भी डू करेंगे फिर तो कोई अंतर ही नहीं रहेगा, ठीक है हमारे पास, बिकॉज वो तो अपवर्ड इनिशियल थी, अभी फाइनल है तो उसका नेगेटिव होगा। तो दिस इज द सिंपल हमारे पास आज का आर्टिकल था। यदि आप अभी तक देख रहे हैं, आपको बहुत कम स्टूडेंट होंगे, जब भी बहुत कम स्टूडेंट जहां तक पहुंचे होंगे इसको देखने के लिए, आप पॉज करें, आप लिखिए। यदि आप जहां तक पहुंचे तो वेरी थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो होप सो कि आपको ये जो पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। शायद कभी जिन स्टूडेंट ने इसको स्किप किया होगा वो जहां से कुछ ना कुछ कंसेप्ट भी स्किप कर देंगे। देखिए हम इसको क्रैम करते हैं, तो मैंने बोला क्रैम नहीं करना, चारों फॉर्मूले सामने लिख लीजिए और देखिए कि आपके पास क्या है। जैसे मैंने बोला कि हमारे पास टाइम की बात ही नहीं करें तो हम टाइम वाला क्यों यूज करें, हम इसको भी स्किप करेंगे, इसको भी स्किप करेंगे, और ये तो nth सिग्नल हम कर ही नहीं रहे, ठीक है। और ये हमारे पास एवरेज का सिंपल फॉर्मूला, यहाँ पर एक्सेलरेशन यूज नहीं हो रही तो हम इसको भी स्किप कर सकते हैं। एक्सेलरेशन एवरी टाइम हमारे पास है, तो हम इन तीन फॉर्मूला के ऊपर काम कर रहे थे अब तक। तो अब टी नहीं है तो पहले दोनों चलेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लास्ट वाला। कितना आसान था ना। तो यदि आपको अच्छा लगा और आप ऐसी और भी वीडियो देखना चाहते हो और अपने प्यारे से सर कहने लगा था नहीं, यदि आप मेरी कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो नीचे पेटीएम है, वहां पर कुछ हेल्प कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर कुछ लिखा हुआ आपके लिए, आई बटन पर आपको और इसकी लिंक मिल जाएगी। और यदि आप लास्ट तक करें तो प्लीज आई वांट टू से जस्ट ओनली वन थिंग टू यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक, गिव अ लाइक। आपका लाइक मैटर करता है, आपका सब्सक्रिप्शन जो जहां पर आप करते हो, जब बेल आइकन को प्रेस करते हो, वो मैटर करता है मेरे लिए। और हो सके तो आप अपने डियर वंस 1 2 4 5 फ्रेंड को आप शेयर कर दीजिएगा। आप चाहते हैं ना कि जहां इस चैनल पर सब कुछ मिल जाए आपको इन फ्यूचर के लिए, और यदि अच्छा लगे तो प्लीज यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड। अदरवाइज जस्ट स्माइल एंड खुश रहें, खुशियों को बांटे। वाहिगुरु आप जी की बहुत मदद करेंगे, ठीक है, अपनी थोड़ी स्माइल में बनाए रखेंगे। सो लास्ट में जो पंजाबी का तड़का सीगा, अगर जो वाहिगुरु की गल आती है तो फिर पंजाबी ही सोहनी लगती है। सो ख्याल रखो अपनी सेहत का, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर वेरी प्यारी सी स्माइल।